सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे गहन संहिता के ऊपर। क्या चीज है और इसके बारे में और कुछ हम जान सकते हैं। ये जो नोट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे द्वारा लिखित हैं। अगर आपको चाहिए तो इसको आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने विचार, आप अपने नंबर यहाँ पे नीचे लिंक में आप छोड़ सकते हैं। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, क्या था कि एक राजा हुए हैं और एक महर्षि हुए हैं। इन दोनों के बीच में एक संवाद रूप में ये जो ग्रंथ लिखा गया है, हुआ क्या था कि जब राजा जो चंडकापाली है वो शिकार के ऊपर निकले थे और महर्षि घृण्य अपनी कुटिया में तपस्या कर रहे थे। तो राजा चंडकापाली के मन में एक अच्छी सी जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझे तत्व ज्ञान को जानना है, मुझे परमात्मा को जानना है, मुझे ओम को जानना है, मुझे ब्रह्म को जानना है। इसलिए राजा चंडकापाली गठस्थ योग को जानने के लिए, यानी तत्व ज्ञान को जानने के लिए महर्षि घृण्य के पास जाते हैं। तो ये जो संवाद रूप में जो भी बातचीत उनके बीच में हुई थी, उसी का ही परिणाम है कि हम घृण्य संहिता के रूप में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया कि महर्षि घृण्य ने चंद्रकपाली जी को गटस्थ योग का रहस्य बताया और उनको ये कहा कि ये जो ज्ञान है वो काफी अहम है, काफी आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो इसको थोड़ा संभाल के रखिए। इस प्रकार से ये जो संहिता है वो लिखी गई है। ठीक है। आज हम ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको वो जरूरी है। अदरवाइज आप इसके बीच में आप जो भी चीजें हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। आज के समय में जो जरूरी है वो ये आपके षटक्रम है। यहाँ समस्या सबसे ज्यादा आती है कि षटक्रमों के बारे में किस प्रकार से हम जान सकते हैं और इसको किस प्रकार से अच्छे से इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने इसको किया अच्छे से डिफाइन करने के लिए। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको जानना है कि षटक्रम क्या है। ठीक है। शुद्धिकरण के कितने क्रम? 6 क्रम। ठीक है। शुद्धिकरण, मान लीजिए जो शरीर की शुद्धि करने चाहते हो, आप सभी को पता है शुद्धिकरण के 6 क्रम कौन कौन से हमारे। कहते हैं धोती है, वस्ती है, ठीक है, नेति है और लोल की। अब देखिए, इसमें लोल की बोला गया है। न्योली तो हम आम बोलचाल में बोल देते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आम बोलचाल में हम इसको क्या कहते हैं। ठीक है। तो ये जरूरी बनता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है। दूसरा देखिए, त्राटकम। ठीक है, त्राटक। त्राटक किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है त्राटक, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। त्राटक क्या चीज होती है? कपाल भाति इतानी सट कर्माणी। ये जो श्लोक है, ठीक है ना, लोलकी का वर्ड किया गया है, न्योले का वर्ड नहीं किया गया। और यहाँ पे हम सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे ज्यादा गलती हमें नहीं करनी। ठीक है। तो कोशिश करनी है आपको कि इसको अच्छे से समझें और आगे आप इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करें। ठीक है। हमारा मेन मकसद यही है कि आपको प्रत्येक चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है। चलिए, इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं और आपको अच्छी समझ में आए चीज के लिए थोड़ा सा अम, चलिए, अब देखिए आगे का क्या बताया गया है। अब हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ। तो इसका जो श्लोक है, श्लोक भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या कहा गया है? धोती वस्ति नेति न्योली धोती वस्तिता नेति न्योली त्राटकम तथानि कपाल भाति सचेतानि षटकर्माणि समाचरेत। प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। इस श्लोक के बारे में आपसे कई बार पूछा जा सकता है और खासकर यूजीसी परीक्षा के अंदर ये चीज का वर्णन मिलता है कि आपको यहाँ बताइए, खालिस्तान दे दिया कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, तो भी आपको अच्छे से जानना होगा। जो मैंने कलर्ड कर रखे हैं, जो भी बॉक्सेज मैंने कलर कर रखे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका मेन विषय है। यहाँ पे हम गलती कर देते हैं कई बार कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बताया है कि धोती। धोती क्या है आपको? ये धोती 4 प्रकार की बताई गई है। जो आपकी अंत धोती, दंत धोती, हद धोती, मूल शोधन। ठीक है। और देखिए, एक मिनट, ये थोड़ा अगला देखिए आप। मैं जो चीज मैं आपको अच्छे से डिफाइन करना चाहता हूँ उस चीज को आप अच्छे से समझिए। अब देखिए, धोती। सबसे पहले इसी चीज को ले लेते हैं। धोती क्या है, पहले अंतर धोती के ऊपर डिस्कस करते हैं। अंतर धोती आपकी 4 प्रकार से है। कौन कौन सी है? वातसार, इस पर हम डिफाइन करते हैं। तो वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत।
जिसके बारे में आपको पता है उस पर हम ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे। ये देखिए, वात सार क्या है। वात सार अंतः धोती। अब इसको पढ़ना भी आपको इसी प्रकार से पड़ेगा कि वात सारा अंतः धोती। कारण ये है कि कई बार परीक्षा में आता है, जो हम हठयोग प्रदीपिका पढ़ेंगे उसमें कुछ अलग डिफाइन किया गया है। अब देखिए, वात सार अंतः धोती में क्या है कि आपको इसमें जो आकार है आपकी जीवा का, वो किस प्रकार से आपका रहेगा। ठीक है, कौवे की चोंच के अनुसार कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो कौन सी धोती है जिसके अंदर कौवे की चोंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज नंबर कट सकते हैं। ठीक है जनाब, तो कोशिश करें कि इसको अच्छे से समझें और अच्छे से डिफाइन करना भी आपको आना चाहिए। अगला देखिए, हम थोड़ा सा डिस्कस इसके ऊपर और करते हैं कि क्या चीज है आपका, ये थोड़ा सा अब वारिसार, जिसे हम क्या करते हैं संघ प्रसारण कहते हैं, लेकिन वारिसार का एजिटेशन संघ प्रसारण का नाम नहीं दिया गया, केवल वारिसार ही लिखा गया है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अग्निसार, ये भी उसी प्रकार से है। इस प्रकार से आपको कुंभक लगा के और पेट को हिलाना है। छह भई है। बहिष्कृत धोती, इसके अंदर क्या काकी मुद्रा का प्रयोग करना है और कम से कम 1.5 घंटे इसका वायु को धारण करके इसको में रखना है। ठीक है ना। अब कोई प्रश्न ये भी उठता है कि काकी मुद्रा का प्रयोग कौन सी धोती में किया जाता है। 1.5 घंटे तक वायु को कौन सी अवस्था में हम धारण करते हैं। ठीक है। अगला देखिए, दंत मूल। दंत मूल कौन कौन सी है आपकी, दंत धोती, दंत मूल, जीवा मूल, कर्णरंध्र। अब दायां कर्णरंध्र, बायां कर्णरंध्र, कपाल रंध्र। हम कई बार जल्दबाजी में यहाँ गलती कर देते हैं। वो गलती क्या है, हमारी गलती ये है कि जैसे कि दंत धोती को हम सीधा पढ़ लेते हैं कि ये 4 प्रकार से है, क्योंकि हम लोग कर्ण को ना, कान को, ये जो कर्ण रंध्र दिख रहा है आपको, इसको हम एक काउंट कर लेते हैं, यहाँ गलती कर देते हैं, बल्कि ये क्या है, 2 है। आपको इसको 2 ही पढ़ना पड़ेगा, ये मान लीजिए आप। ठीक है ना। अगला है कपाल रंध्रा। ठीक है। अब इसके बारे में क्या बताया गया है, 1 मिनट, इसके बारे में क्या बताया गया है इसको थोड़ा देख लीजिए। अब देखिए, मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। ये देखिए, तो इसमें देखिए दंतोबल में क्या है, खेर के रस अथवा शुद्ध मिट्टी का प्रयोग करना है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए किसका वर्णन करना है। अब चलते जीवा मूल, तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका का गले तक। ठीक है ना, इस तरह इसकी शुद्धि करनी है। ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको मैं अंत में आपसे ये भी पूछूंगा कि वो कौन सी उंगलियां हैं जिनके वर्णन हमें घन संहिता में नहीं मिलता। अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप सब इसके सामने एक प्रश्न है जिसका उत्तर हम बाद में देंगे। अब देखिए, कर्णरंध्र की सफाई, दायां कर्णरंध्र की सफाई, तर्जनी अनामिका के से कर्णरंध्र को बंद करें। ठीक है ना, दोनों में सेम प्रकार बताया गया है। कपालरंध्र में क्या है, दाहिने हाथ के अंगूठे में कपाल रंध्र का मार्जन करें, दाहिने हाथ का प्रयोग किया करना है। ठीक है ना, बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करना। कई बार ये प्रश्न इस प्रकार से बनते भी हैं और आपसे पूछते भी हैं, लेकिन आपको अच्छे से डिफाइन नहीं होते, तो कोशिश करें इन चीजों का पता आपको होना चाहिए। ठीक है सर, तो ये कोशिश करें जो अच्छे प्रकार से जाने, और कोशिश करेंगे हमारे नोट्स आपको अच्छे से काम आएंगे। और अगला देखिए, हम जिस पे हम डिस्कस करेंगे, अगले देखिए, हद धोती। अब हद धोती आपकी दंड दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती। क्योंकि देखिए, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, जो नए साधक है उनको नहीं पता होगा। हृदय, अपने किसकी, हार्ट, यानी कि जो लंग्स हैं, लंग्स से संबंधित है हद हद धोती, जिसकी सफाई हम करते हैं दंड के द्वारा करते हैं, वोमिटी के द्वारा भी करते हैं, और वस्त्र धोती के बारे में करते हैं। अब देखिए, वस्त्र धोती को वास धोती भी कहा गया है। कई बार परीक्षा में ये आ सकता है, इसका पर्यायवाची शब्द भी वस्त्र धोती यानी वास्त्र या वास धोती किसे कहा गया है, जिसकी कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई होती है। ठीक है, तो 4 उंगल चौड़ाई, 15 हाथ हस्त लंबी हम किसी को कह देते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है आपको। हम देखिए, दंड धोती, केले, हृदय वेद,
का दंड का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है ना। केवल इसमें गणेश संहिता में दो ही यंत्रों का प्रयोग किया गया है, दो ही यंत्रों के बारे में बताया गया। अगला देखिए मूल शोधन। मूल शोधन क्या है? मूल भाग की सफाई करना। किसके द्वारा करनी है? हृदय की जड़ या बीच वाली उंगली, जैसे मध्यमा उंगली कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको अच्छे से जाननी होगी, अच्छे ध्यान में आपको रखनी होगी। अर्धवर्ग परीक्षा का समय है, तो थोड़ा अच्छे से इसको पढ़िए और अपने आप को बेस्ट बनाइए, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे आपको ये नोट्स हम आपको दे सके, किंतु हमें नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना, हमें अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आज की वीडियो इतनी ही है। अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। हरिओम तत्सत।